नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि पर मैं मौजूद हूं, जहां पर प्रभु श्री राम जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। और 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ये दिन आया है। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कितनी भक्तों में उत्साह है। आज पूरी बस्ती राममय हो गई है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? तो आज ये जो जुलूस निकाला गया, किस संगठन के द्वारा निकाला गया, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। अखिल भारतीय सनातन हिंदू संगठन। ये जुलूस कहां से कहां तक आया है? हमाट से मारवाड़ी मंदिर, गांधीनगर रोडवेज होते हुए। और क्या क्या इस बीच में कार्यक्रम हुआ है, हमारे चैनल बताइएगा हमारे दर्शकों को। राम भक्तों के द्वारा बीच बीच में जलपान की व्यवस्था भी थी, हर्षोल्लास है लोगों में। और हजारों की संख्या जो कि हम स्टार्ट हुआ हमाट से मारवाड़ी मंदिर, उसको देखा जा सकता है कि कितने लोग 500 वर्षों की हमारी पीढ़ियों की तपस्या के बाद जो राम मंदिर बन रहा है, जो अब उत्सव मनाने का समय है, लोग उस हिसाब से मना रहे हैं। अभी तो 2 दिन और बचा है, तो अभी लोगों को उत्साह धीरे धीरे जग रहा है। अच्छा, 22 तारीख को मैं जानना चाहता हूँ क्या खास होगा बस्ती में? 22 खास बस्ती में नहीं, पूरे विश्व में खास है। जी जी। उसमें खास के बारे में आप पूछ ही नहीं सकते हैं। जब इतने दिन की तपस्या, इतने सालों की वर्षों की तपस्या के बाद हमारे राम विराजमान कर रहे हैं अपने अयोध्या में, तो उसमें उत्सव का तो बात ही छोड़िए। अभी हमारे पास इतना उत्सव, तो 22 की बात ही छोड़िए आप। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, अभी एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बयान दिया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब 14 बरस के लिए वनवास हुआ था, तो वहाँ शिकार करके मांस खाते थे। क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइएगा। उन्होंने ये ऐसा देखा है क्या? वो उस समय थे जो देखे हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। से आ रहा था कि निमंत्रण जो विपक्षी थे उनको नहीं दिया जा रहा था, तो उसको लेकर सवाल खड़ा किया। अब निमंत्रण पहुंचा रही है लेकिन ठुकरा दे रहे, तो इस पर क्या, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? में निमंत्रण की कोई बात ही नहीं है। भगवान राम सबके हैं, सबको बगैर निमंत्रण के आना चाहिए था। और जो ठुकरा दे रहे हैं वो राम भक्त नहीं हो सकते हैं। उत्कर्ष जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हैं राम जी को लेकर, तमाम सारी टिप्पणियां गलत करते हैं, तो इस पर आप उनको क्या मैसेज देंगे? उनकी मन बुद्धि है, वो जो राम जी पे टिप्पणी कर रहा है। और जो आपने बाबा जी से पूछा, ठुकरा दिए। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी वजह से वो ठुकरा रहे, भूत पिचास नहीं आ सकते हैं। ये कलयुग के राक्षस है। राम का जो न्योता ठुकराया, वो अपने जिंदगी का न्योता ठुकरा दिया भैया। अच्छा, ये भी सामने आ रहा है कि जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और अवैसी कह रहा है कि मैं मरते दम तक वो जमीन हमारी रहेगी, और मैं कहता रहूंगा कि वो मुसलमानों की जमीन है। भैया आप देख रहे हैं वो किसकी हो गई है। वहां पे मंदिर भव्य बन गया है, उसमें आप भी जान रहे, पूरा भारत जान रहा, ओवैसी भी जान रहा है। वो किसका है? हिंदू का है, हिंदू का था और हिंदू का ही रहेगा। आशीष शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तमाम सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं सनातन धर्म को लेकर तमाम टिप्पणियां करते हैं, आखिर सनातन धर्म पर क्यों उठते हैं ये सारे सवाल, और भी तमाम धर्म है उस पर क्यों नहीं उठता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को मेरा जय जय श्री राम। देखिए, जो भी विरोधी लोग हैं जो सनातन धर्म पे, वो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे संगठन हो, जिनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है, जिनको वोट बैंक की राजनीति करना है, वही सनातन धर्म पर आरोप लगाते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं या टिप्पणियां करते हैं। और सनातन धर्म तो आदि से रहा है। जो लोग आज टिप्पणी कर रहे हैं, उनके दादा बाबा क्या थे आप पता करिए, उनसे जाके पूछिए। उनके भी आज जिनका नाम ओवैसी है, उनके कहीं ना कहीं परदादा का नाम रामदास रहा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो पता कर लें, सजरा निकलवाएं अपने यहाँ का। अगर उनके बाबा दादा का नाम किसी रामदास ना निकले तो बताएं वो। अच्छा, ये भी प्रतिक्रिया आती है कि एक मानव भगवान कैसे हो सकता है, ये भी विपक्षियों का कहना है। देखिए, भगवान हम ही लोग महापुरुष की संज्ञा देते हैं। हमारे आपके बीच में जब कोई अच्छा काम करके निकलता है, जैसे हम लोगों के बीच में से स्वामी विवेकानंद जी हुए, तो एक उनको अलग दर्जा दिया जाता है। वैसे ही भगवान ने हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में लिखा है। देखिए, सनातन धर्म पूरा धर्म पर आधारित है। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है कि भगवान ने जब अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लिया, और वहां पर राजा दशरथ जी ने उनकी स्तुति की है, कीजिए शिशु लीला,
उन्होंने कहा है भगवान के 4 हाथ थे, नारायण भगवान साक्षात प्रकट हुए और जब भगवान दशरथ ने उनकी प्रार्थना की कि हम लोग आपको अपने बालक रूप में मांगा है हमने, तो आप बच्चे की तरह जब आएंगे तभी हमको पिता का सुख मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान ने अवतार लिया है और ये हमारे धर्मों में लिखा हुआ, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ। और सनातन और हिंदू धर्म और हिंदू अपने जो हमारे धर्म है उन पर विश्वास करता है और जो उस पर लिखा है, पहली बात तो धर्म पे कोई तर्क वितर्क होना ही नहीं चाहिए और मैं इसका एकदम पक्षधर नहीं। और मुझको लगता है कोई भी हिंदू समाज, हमारा जो धर्मशास्त्र है उस पर कोई कटाक्ष या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन बस्ती में क्या कुछ खास होने वाला? क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे, तो क्या कुछ खास होगा? देखिए, श्री राम जन्मोत्सव का, श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है और राजा दशरथ जी ने बस्ती की ही पुण्य भूमि पर मखौड़ा धाम में पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। अच्छा। और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के बाद ही भगवान राम की पैदाइश वहां पर हुई। भगवान राम ने जन्म लिया और आज पूरा विश्व राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है। और उस दिन निश्चित ही बस्ती में भी तमाम सारे हमारे धार्मिक संगठन हैं, तमाम हमारे सनातनी लोग हैं। आप जैसे हमारे राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, अन्नपूर्णा रसोई के संरक्षक हैं, ऐसे ही शिवम जी हैं, ऐसे तमाम लोग अपने अपने तरफ से अपनी क्षमता अनुसार, कोई भंडारा करा रहा है, कोई दीपोत्सव करा रहा है, कोई जो है आतिशबाजी करा रहा है, तमाम सारे कार्यक्रम हैं। और हर चौराहे पर मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस दिन बस्ती के हर चौराहे पर जाएं और पूरे जिले में जाएं। आपको शायद ही कोई चौराहा, कोई मोहल्ला, कोई गांव ऐसा मिले जहां कोई उत्सव ना हो रहा। अच्छा शुक्ला जी, एक बात और हमारे मन में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करा दिया। अगर ये सरकार चली जाएगी, और कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिर को तोड़ा गया है, गिराया गया है तमाम, अगर ये सरकार चली जाती है तो क्या राम मंदिर सुरक्षित रह पाएगा? देखिए, किसी सरकार ने इसका निर्माण नहीं कराया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चर्चा का विषय वही है। जो अपने अपने ढंग है, अपना अपना सोचना है। मेरा मानना यह है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अच्छा राम जन्मभूमि का विवाद का जो हल हुआ, उसमें चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनका महत्वपूर्ण रोल है उसमें। उन्होंने अक्षरशः पालन किया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का और उसी के उपलक्ष्य में आज जो है आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अच्छा, विपक्षियों का यह भी कहना है कि जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और अभी ये पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने मथुरा और काशी को भी छेड़ दिया है। और विपक्षी ये सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वोट बैंक का काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। पहली बात तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं कोई काम नहीं कर रही है। विपक्षी बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास तमाम सारी सामाजिक गतिविधियां हैं। वो हर क्षेत्र में काम करने के लिए अपने अलग अलग उन्होंने संगठन बनाए हैं और निश्चित ही जैसे आज अयोध्या हमारी है, वैसे ही कल हम काशी मथुरा भी लेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, ये इस भारतवर्ष में रहने वाला एक एक हिंदू जनमानस जो उत्साह और उल्लास आज आप देख रहे हैं अयोध्या के लिए, उसका दुगना उत्साह और उल्लास। और सरकार रहे या जाए, राम जन्मभूमि 500 वर्ष पहले थी और आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगी। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं यहाँ पर जो राम नाम में रंग चुके हैं। आइए इनसे राम नाम पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज पूरा बस्ती राममय हो गया अयोध्या के साथ? देखिए, आज पूरा बस्ती राममय हो गया है और सारी बस्ती की जनता राम राम ही गूंज रहा है। कई हिंदू संगठनों ने, कई सामाजिक संगठनों ने आज जुलूस यात्रा, पद यात्रा डेली निकाल रहे हैं अलग अलग संगठनों द्वारा। आज एक बहुत अच्छी संदेश हम लोग के बीच में जा रही है। हिंदू एकवट गए हैं और राममय हो गए हैं। और विपक्षियों का कहना है कि राम मंदिर भाजपा का एजेंडा है और वो वोट लेना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी तो समझिए कि जब राम वास करते हैं तो राक्षस भी रहते हैं, तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उन लोगों में आज 70 सालों से राज किए, कुछ भी नहीं किए। आज मोदी और योगी का राज है। आज देखिए, राम मंदिर बन गया, आज 22 तारीख को उद्घाटन है और काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया, मथुरा की पारी है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, राम राम कर रहे हैं।
ये एक अच्छी संदेश है। विपक्षी तो इस सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? अब कहने का मतलब यही है कि हर तरफ तो राममय हो गया है और बस्ती जनता भी राममय में डूबी हुई है। अच्छा, वहाँ पर जो राम मंदिर प्रभु राम जी का जन्म हुआ था और वहाँ पर मस्जिद को हटा करके राम मंदिर को हटाए, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुसलमानों की आस्था पर घात पहुंचा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं तो बोलने के लायक है नहीं, जो मन में आ रहा है हर तरफ बके जा रहा है। यानी वहाँ पर मस्जिद नहीं था? ओहो, मस्जिद होता तो कल आज राम जन्मभूमि बनता। जहाँ राम जी का जन्म है वहीं मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगा, ये बताइए। आज पूरा दुनिया जान रही है कि लेकिन विपक्षी जो कह रहे हैं, जो अभी अवैसी ने बयान दिया है कि वो जमीन हमारी थी, वो पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि वो जमीन हमारी है। ये बताइए, पूरा दुनिया जान रही है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है, तो वहाँ से मस्जिद कहाँ से आ जाएगा? आप बताइए। जी जी। तो ऐसा नहीं है, वहाँ राम जी का जन्म हुआ था और वहीं राम मंदिर आज बन रहा है। आज राम राज आया है, राम मंदिर भव्य उद्घाटन 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये राम राज्य है। सपोज दैट जैसे आज मेरा मकान ये है, ठीक, जी जी। अब आपने आकर के आक्रमण कर दिया और मेरे मकान को कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने का मतलब आपका हो गया है तो ऑलरेडी मेरा ही। अब मैं जब बाहुबली हुआ तो मैंने कब्जा किया। अच्छा, क्या जो ये भाजपा सरकार है, अगर मान लेते हैं सरकार चली जाती है, क्या राम मंदिर सुरक्षित रह पाएगा? नहीं, सरकार जाने का कोई सवाल नहीं। अभी 10 साल, इतना यकीन है 10 साल फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। सारे हिंदू इकट्ठ गए हैं, सारे हिंदू। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर क्या ख्याल है अपने आपके मन में, और इस पार्टी से, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदुस्तान की सर्वोपरि पार्टी और ये सभी की सोच और विचारधारा को लेकर चल रही है। और हमने तो देखा है कि जिस तरीके से जुलूस में मैं आया हूँ, गाड़ी से लोग जा रहे थे, चाहे मोटरसाइकिल से चाहे 4 व्हीलर से, उसके अंदर भी वो आनंद ले रहे थे, श्री राम का नाम ले रहे थे, जय सिया राम कह रहे थे। पूरा बस्ती जनपद ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा तक मैंने देखा है जितने हिंदू थे और उस हिंदू विचारधारा के थे और हमारे भारतीयता के राष्ट्रवाद के विचारधारा के थे, सबको अपार खुशी है। और मैं इस खुशी पे हम अपने जनपद वासियों को, सभी व्यापारियों को, सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपने प्रतिष्ठानों पे, अपने घरों पे दीपक जलावें और लड्डू का वितरण करें। इससे अच्छा शुभ अवसर भविष्य में न पीछे आया था न आएगा। विपक्षियों का कहना है कि भाजपा सरकार सारा फोकस अयोध्या पर ही कर रही है और किसी पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। कौन कह रहा है कि आप मत आओ अयोध्या? अयोध्या आपका भी है, राम के आप हैं, आपके राम हैं, आपको आना चाहिए। लेकिन अब वही कहा गया, देव और असुर, देवासुर संग्राम चल रहा है, देवता इस समय जीत रहा है, असुर हार रहा है। हमने तो देखा है जो हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं वह भी सरकार मानी जाती हैं इस लोकतंत्र में, लेकिन उनके पास सोचने की शक्ति बिल्कुल छीड़ हो चुकी है। उनको तो परमात्मा की सख्त उनको जरूरत है, जाकर के अपने सद्बुद्धि की डिमांड करें भगवान से और तब वो प्लेटफार्म पे आवे जनता के बीच। लोगों का यह भी कहना है कि राम मंदिर की वजह से सिर्फ विकास को अगर देखा जाए कि छोटे छोटे बच्चे वहां पर फूल बेचेंगे, यही विकास दिख रहा है, विपक्षियों का कहना है। अब उनको ये नहीं पता है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वहां पे होटल विस्तार के लिए आ रही हैं। जैसे टाटा जैसी कंपनियां वहां पे अपनी ताज, अमिताभ जैसे लोग आ रहे हैं, लाखों लाखों 3 महीने के अंदर 2 करोड़ लोग जाके दर्शन किए। तो आए होंगे किसी न किसी वाहन से आए होंगे, रुके होंगे किसी न किसी होटल में रुके होंगे, कुछ न कुछ वो खाए होंगे और किसी न किसी गाड़ी पे वो अपना टिकट लिए होंगे। तो इतने लोग लाभान्वित हुए। अब पता नहीं किस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं। और जब देखिए पेट भरा रहेगा तो भगवान राम का नाम निकलेगा। मैं देख रहा हूँ पूरे देश का पेट भरा हुआ है और जय श्री राम लोग कह रहे हैं और उसी के साथ हम भी हर्षित हो रहे हैं और इन विपक्षियों को भी अपने घर में हर्षित होना चाहिए।
पूरा बस्ती राममय हो गया और उत्साह आप देख ही रहे हैं, कितना उत्साह है राम जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर आपका क्या है, किस नजर से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को? जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धारा रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। जय श्री राम। जय श्री राम। हो गया काम, हो गया जय काम। श्री राम। पूरा आज बस्ती राममय हो गया है, देश विदेशों में भी राम नाम का डंका बज रहा है। तो आप एक गायक है, मशहूर गायक, और भक्ति रंग में रंग देते हैं भक्तों को, तो आज हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को ये गाना जरूर सुनाइए। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम जी। और आज पूरा सनातन धर्म जाग चुका है, तो बस इतना ही कहना है कि रोक लो जिनकी हो औकात, राम की सेना चली, ए है मेरे राम की गली, कि बैठे हनुमान तोड़ेंगे अब दुश्मन की नली, ए है मेरे राम की गली। अब हमारा सनातन धर्म के जो भाई लोग बजरंग बली का काम करेंगे। जी जी। अब मंदिर है, मंदिर रहेगा, सरकार किसी का आए किसी की जाए, रखवाली हमारा सनातन धर्मी भाई करेगा। ठीक है, के साथ उनका मनोरंजन करिएगा। एक गाना बहुत चर्चा में है, राम आएंगे, मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो पल ना झुलाएंगे, राम आएंगे तो पल ना झुलाएंगे, मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे। और देखा आपने, हमने सबसे बातचीत किया। आज ये गुरु वशिष्ठ की नगरी आज राममय हो गई है, देश विदेशों में भी राम नाम का डंका बज रहा है और हिंदुत्व भी जाग चुके हैं, ये इनका कहना है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।